अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल जो है परफेक्ट होंगे। जैसे कि आप सब, ये बिहार का इलेक्शन हुआ, इसका रिज़ल्ट आया, सब ने देखा कि जहाँ पर किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ उम्मीद बन गए, और जहाँ पर उम्मीद थी वहाँ जो है नाउम्मीद हो गए। तो खैर, जो जीते हैं उसको बधाई हो। पर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि हमारे बिहार के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री, जो कि सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री अब जो है रह चुके हैं। इसके पास से जितने भी बड़े बड़े विभाग थे, ये सब के सब जो है कहेंगे तो ले लिए हैं या फिर इन्होंने दे दिए हैं। दोनों में से कोई एक ही सत्य है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है सम्राट चौधरी को लेकर के। यानी कि आज के डेट पे सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री होने के बाद जो है जब विभाग का बंटवारा हुआ, बनने के साथ साथ गृह विभाग मिला। और आप सबको पता है एक चीज़ कि गृह विभाग में क्या क्या चीज़ें आता है, यानी कि प्रशासन और फोर्स जो है, ये सारी के सारी चीज़ें यानी कि गृह विभाग में आता है। कहीं पर आप जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, उस चीज़ को रोकने के लिए जब प्रशासन जाते हैं तो ये गृह विभाग के अंडर में आता है। कोई जेल के सलाखों के अंदर है, उसको कितना दिन सज़ा मिलनी चाहिए, कौन से क्रिमिनल को पकड़नी चाहिए, कौन सा धार्मिक त्यौहार आते हैं, उस धार्मिक त्यौहार में कितने पुलिस फोर्स, कितने दल बल कहाँ कहाँ देनी चाहिए, लगानी चाहिए, तैनात करनी चाहिए, ये सारी के सारे जो हैं गृह विभाग के अंदर आता है। कहीं अगर कोई अवैध कब्जा किए हुए, उनको खाली कराना गृह विभाग का काम होता है। और ये जो है पद ग्रहण करने के बाद और विभाग मिलने के बाद आप सब देख रहे हैं कि बिल्कुल एक्शन में है। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर नाजायज़ कब्जे में है वहाँ आप खाली करा सकते हैं। जहाँ से लोगों को दिक्कत हो, आने जाने में दिक्कत हो, ये मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ कि वहाँ पर आप खाली करा सकते हैं। लेकिन उन झोपड़ियों को ना तोड़ें जिसमें कोई गरीब रह रहा हो, उन झोपड़ीदार दुकान को ना हटाएं जिसमें कोई गरीब अपने घर परिवार को पालने के लिए दो चार पैसे कमाता हो। ये बिल्कुल जुल्म है ये बिल्कुल अत्याचार है। ये चीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस छोटे से दुकान से, झोपड़ीदार छोटे से दुकान से सब्जी बेच करके, ठेले में जो है सामान लगाकर बेच करके दो चार पैसे जो आते हैं, उन पैसों से बेचारे अपने घर परिवार को पालते हैं। तो मैं उप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो है इस तरह के अत्याचार ना करें, उसको हटाएं, पर उसको कहीं और जगह दे दें उस धंधा को करने के लिए। क्योंकि हमारे बिहार में किसी भी तरह की कोई बड़े बड़े फैक्ट्री या बड़े बड़े कंपनियां नहीं हैं, जिसके कारण जो है ज़्यादा संख्या में, यानी पूरे बिहार से कहा जाए तो 60 से 65 लाख लोग जो हैं अदर राज्य में जाके काम करते हैं। और काम करना पड़ता है क्योंकि पेट है, परिवार है, पालने के लिए तो कुछ न कुछ करना होगा। इसके लिए जो है बाहर जाना पड़ रहा है। अगर फैक्ट्री होता, बड़े बड़े उद्योग होता यहाँ पर, तो बिहार वासी जो है, जो गरीब तबका के हैं, वो यहीं पे काम करता और यहीं पे दो चार पैसे कमा के अपने बाल बच्चों को पालता। लेकिन ये ना होने के कारण दूसरा ऑप्शन चुना है छोटे छोटे दुकान, जो कि सड़कों के किनारे या कहीं और झोपड़ीदार घर बना करके लोग रह रहे हैं। उस चीज़ को हटा देना, उसको तोड़ के ख़त्म कर देना, ये मैं समझता हूँ कि गरीबों के प्रति अत्याचार है। मैं मौजूदा जो है श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से आग्रह करूँगा कि उन गरीबों पर इस तरह के अत्याचार ना करें। आपको वोट दिया है तब आप जाकर के इतने बड़े पद पे पहुँचे हैं। आपका तो पूरे बिहार एक तरह का आशियाना है, पर उस गरीब का वही झोपड़ी, उसका वो आशियाना है। उस गरीब का वही झोपड़ी में बीवी बाल बच्चों के साथ जो है रहते हैं, वही उसका छोटी सी दुनिया है। आपके लिए तो पूरे बिहार आपका है और आप राज करते हैं, और उनका राज सिर्फ और सिर्फ वही छोटी सी दुकान और छोटा सा झोपड़ी में ही वो राज करते हैं। इस तरह का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही देखने को भी मिल रहा है कि जगह जगह पर जो है दुकानों को तोड़ा जा रहा है,
जगह जगह पर जो है घरों को जो है तोड़ा जा रहा है चाहे वो किसी का भी घर हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी घर हो, सब अपने हैं, सब भाई हैं। और अभी तक जितने सारे मैंने वीडियो देखा है सब में जो है ऐसे पिछड़े जाति के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है जो कि पूरी तरह से गरीब हैं, पूरी तरह से बिल्कुल फाका में दिन गुजार रहा है, ठीक है, पूरी तरह से बिलो क्लास के हैं, उसका घर तोड़ा जा रहा है। और जो कि हिंदू समाज से आते हैं उनका घर तोड़ा जा रहा है। तो हिंदू भी अपने हैं, सिख भी अपने हैं, बौद्ध भी, जैन, पारसी, मुस्लिम सब अपने हैं, सब भाई भाई हैं, सबका ख्याल रखें। मैं मौजूदा सरकार से यही अपील करूँगा कि जो है अपने दल बल का जो है सही उपयोग करें, जनहित में काम करें, जनता के लिए काम करें, फिर आपको चुनेंगे, बेहतर करके दिखाएंगे, फिर चुनेंगे। और जो है देश या कोई राज्य तभी बेहतर चल सकता है और जन जन के प्रति बेहतर हो सकता है जब यहाँ के जो शासन में बैठे लोग न्याय करेंगे, अन्याय नहीं। जो न्याय करेंगे उनको बार बार चुना जाएगा, जो न्याय के प्रति काम करेंगे उनको लोग खोज कर निकालेंगे। यही जो है प्रार्थना है। मैं अपील करता हूँ फिर से, वंस अगेन फिर से अपील करता हूँ मौजूदा सरकार से कि आप जो है अतिक्रमण हटाएं, जहाँ जहाँ है नाजायज़ कब्जे वहाँ से हटाएं, लेकिन उन गरीबों पर इस तरह के अत्याचार ना करें, उसको कहीं और शिफ्ट कर दें। वो धंधा जो रोज़गार करते हैं उसको कहीं और लगा दें, उसके बाद जो है आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आप सबसे रूबरू हुए थे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।